नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी का नेक्स्ट क्लास जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नताएं में बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, उसको जो सिखाने की प्रोसेस होती है वो किस बेस पे होना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग इन्वायरमेंट से आते हैं, अलग अलग हेरिडिटी से आते हैं। उनकी थिंकिंग, उनकी एप्टीट्यूड, उनकी लॉजिक सब चीज़ अलग होती है, तो उनको सिखाने का भी जो प्रोसेस होगा वो भी अलग होगा। तो जो पढ़ाने का या सीखने का जो टर्म है वो एक जैसा नहीं हो सकता, वो डिफरेंट डिफरेंट ही होता है। तो इस चीज़ पर आज हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं। सभी व्यक्ति यहाँ पे उनका नेचर अलग रहता है, उनकी परिवेश अलग रहती है, उनका जेनेटिक्स अलग रहते हैं, जिसके वजह से सभी व्यक्ति का जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ तक कि जो जुड़वा होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ भिन्नताएं जरूर होती हैं। किसी का शक्ल, किसी का नेचर एक दूसरे के साथ मैच नहीं होता। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं या जितने भी यहाँ पे क्रिएचर्स है, सबका जो है एक इंडिविजुअल अलग अलग एक आइडेंटिटी होती है। किसी का किसी के साथ मैच नहीं होता। अगर जुड़वा भी है तब भी कुछ ना कुछ उनमें फर्क जरूर दिखाई देगा। तो बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार क्या क्या है आज देखते हैं। इंटेलिजेंसी मतलब बुद्धि, इंटरेस्ट उसकी रुचि, वैल्यू मतलब मूल्य, एप्टीट्यूड अभिक्षमता और पर्सनैलिटी व्यक्तित्व। सभी बच्चे का यहाँ पे हम लोग सीडीपी की बात कर रहे हैं, तो सभी बच्चे का जो बौद्धिक है या सभी इंसान की जो बौद्धिक इंटेलिजेंसी होती है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि वो अलग जगह, उसका इन्वायरमेंट मैटर करता है, कहाँ से आया है, उसकी शिक्षा मैटर करती है, कैसे शिक्षा मिली है, ये भी मैटर करता है कि उसकी एबिलिटी कितनी कैसी है और कितनी है। इंटरेस्ट उसकी रुचि कैसी है। बहुत लोगों का संगीत में रुचि है, बहुत लोगों का डांस में, किसी का टीचिंग में, किसी का आर्मी में, तो सबकी अपनी अलग अलग अभिरुचि होती है। तो वो भी उसको जो है वो किसी और के कंपेयर में उसको डिफरेंट करता है। वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू कैसे होता है। बहुत लोग जो है बहुत महंगी चीज़ की वैल्यू करते हैं, बहुत लोग जो है सस्ती चीज़ की वैल्यू करते हैं, बहुत लोग जो है जितनी ज़रूरत है वो मिल जाए उसकी वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू मैटर करता है। एप्टीट्यूड, कोई भी इंसान का किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कितने कंडीशंस होते हैं, कितनी लॉजिक होती है, वो मैटर करता है। उसकी पर्सनालिटी, कैसी पर्सनालिटी है। बहुत लोगों का नकारात्मक रहता है, बहुत लोगों का सकारात्मक रहता है, बहुत लोग कोशिश करते हुए सीखना चाहते हैं। तो ऐसे अलग अलग थिंकिंग के लोग यहाँ पे होते हैं, और उनकी जो थिंकिंग है या उनकी जो डिफरेंसेस है वो मैटर करता है इन सब बातों पे। एक चीज़ है कि अगर हम लोग स्कूल में डिफरेंट टाइप के बच्चे रहते हैं, लेकिन हम लोग उनको एक जैसा नहीं पढ़ा सकते। ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि सभी बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से आया है। इसका मतलब ये है कि वो समझने की भी शक्ति अलग अलग रखता होगा। इसलिए जो यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस हैं वो नहीं देना है स्कूल में, कि हम लोग एक जैसे इंटेलिजेंस बच्चा जितना समझ सकता है, तो हम लोग जो थोड़ा लो है या जिनको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है उनको भी हम लोग उसी वे में समझाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो है यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस अलाउ नहीं है, बट डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस अलाउ है। मतलब विभेदी अनुदेशन संभव है या देना जरूरी है। अपना जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी ये बताता है कि सभी बच्चों को, खास करके स्कूल में जो बच्चे हैं उनको डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस देने हैं। मतलब अलग अलग तरीके के हम लोग उनको जो है सिखाने का इंस्ट्रक्शंस देने हैं। अगर कोई एक बच्चा फर्स्ट टाइम में आपके लॉजिक से समझ में आता है, ज़रूरी नहीं कि बाकी बच्चे भी उस चीज़ से समझे। तो हम लोगों को फिर अपना लॉजिक चेंज करके या अपने बोलने के तरीका या फिर कुछ दूसरे एग्जाम्पल देके जो है उनको समझाना रहता है। तो स्कूल में जो है होमोजेनियस इंस्ट्रक्शंस नहीं देने हैं, उस तरीके का अपने को नहीं बताना है। अपने को हेट्रोजेनियस में ही जो है बच्चों को डिक्टेट करने हैं। अलग आइडेंटिटी रखते हैं, अलग अलग तरीके से समझने की शक्ति, कैपेसिटी रखते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग बच्चों को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अनुदेशन देते हैं, वो डिफ्रेंशिएटेड हो, अलग अलग तरीके के हो, अलग अलग एग्जाम्पल के हो, उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझा सके ऐसा हो, और वो हेट्रोजेनियस होना चाहिए। ठीक आगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में सबसे ज़्यादा असर करेगा बच्चे की हेरिडिटी और उसका इन्वायरमेंट।
अगर मैं अपनी बात बोलूं या हम लोग सब अपने अपना अगर हम लोग अपने अपने आप को आइडेंटिफाई करें तो हम लोग देखते हैं कि हमारा चेहरा, हमारा हेयर कलर, अपनी आई कलर, अपने हाथ पैर, अपने हाइट बॉडी दूसरे के कंपेयर में डिफरेंस है। इसका सीधा रीजन ये होता है कि हम लोग की हेरिडिटी जैसी रहती है वैसा ही जो है हम लोग का फिजिकल कंडीशंस रहते हैं, और मेंटल कंडीशंस भी डिपेंड करता है कि हम लोग किस हेरिडिटी से हैं। बहुत से बच्चों के माँ बाप अगर सीधे साधे तो बच्चा भी सीधा साधा होता है, माँ बाप अगर थोड़े चालू चंट रहते हैं तो बच्चे भी चालू चंट होते हैं। तो मेंटल एबिलिटी या मेंटल जो कंडीशंस आता है वो भी किससे आता है, हेरिडिटी से आता है। तो एक तो हमारी जो फिजिकल स्ट्रक्चर बनती है वो अपनी हेरिडिटी से बनती है, कैसा बनेगा वो डिपेंड करता है हेरिडिटी। एक्वायर्ड हम लोग क्या अर्जन कर रहे हैं, हम लोग जहाँ पे अपना इन्वायरमेंट है उसको देखते हुए हम लोग क्या सीखते हैं क्या नहीं सीखते हैं, सही गलत सब चीज़ जो है हम लोग को दूसरे से अपने को हम लोग को जो है अलग बनाता है। तो एक हो जाता है सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल और इमोशनल। मतलब हम लोग कैसे सोसाइटी में रहे हैं, कैसे सोसाइटी में अपना सीखना ऑब्जर्व करना हुआ है वो डिपेंड हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा। उसके बाद अपना कल्चर कैसा रहा, एजुकेशनल कैसा रहा, उस बच्चे को या उस इंसान को कहाँ से किस टाइप का एजुकेशन मिला। अगर सही तालीम मिलती है तो बच्चा सही तरीके का चीज़ सीखता है, और अगर गलत मिलता है, गलत शिक्षा मिलती है तो वो गलत तरीके की चीज़ को सीखता है। उसके बाद आता है इमोशनल, वो कैसे सोसाइटी में रहा, अगर वो अच्छे सोसाइटी में रहा है, एक हेल्थी सोसाइटी में रहा है तो उसकी भी थिंकिंग वैसी रहेगी। और अगर उसकी थिंकिंग सही नहीं है, इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि उसका जो इन्वायरमेंट रहा है वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गलत रहा होगा। तो ये सब कुछ कारण हैं जो हमको या हमारे आसपास के सभी लोगों को एक दूसरे से जो है अलग बनाती है, डिफरेंट करता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो हम लोग बच्चों को जो शिक्षा देते हैं वो भी जो है डिफरेंट तरीके से देते हैं, ना कि वो यूनिफॉर्मली देते हैं। वहाँ पे स्कूल में सिर्फ यूनिफॉर्म एक जैसा होता है, अदरवाइज जो शिक्षा या जो ज्ञान दी जाती है वो सभी बच्चों के अलग अलग कंडीशंस को देखते हुए जो है दिया जाता है। आगे के क्लास को देखते हैं। थैंक यू।